प्रेफर्ड स्टॉक में ये होता है बेटा, इस पे डिविडेंड फिक्स मिलता है। फर्ज करें अगर ये ₹100 का आपका प्रेफर्ड स्टॉक हो और डिविडेंड रेट जो बेटा वो हो 10%, तो 100 का 10% अगर आप लोगे तो ₹10 आ जाएगा। इस पे डिविडेंड फिक्स होता है बेटा ये। और हर साल आपको फिक्स मिलता रहता है। मसलन ये कि पहले साल के बाद आपको ₹10 मिल जाएंगे, दूसरे साल के बाद आपको ₹10 मिल जाएंगे। रेट वो कोई भी दे सकता है, तीसरे साल के बाद भी ₹10 मिल जाएंगे। फिर 4th ईयर में भी आपको ₹10 मिल जाएंगे, 5th ईयर में भी आपको ₹10 मिल जाएंगे, और ये इस तरह कंटिन्यू करता चला जाता है। तो आप ये देखो ये किस तरह के कैश फ्लोज बन रहे हैं। अगर आपको याद हो, कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फार्मूला था जो प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करे ऐसे कैश फ्लोज को। अगर आपको याद हो कि कैश फ्लो सेम हो, हर साल मिल रहे हो, एक टेन्योर के बाद मिल रहे हो और इन्फिनिटी तक जा रहे हो। जी जी बेटा, एन्युटी का हाँ देखो कैश फ्लो सेम है, इन्फिनिटी आ रही है इसमें, परपेचुइटी का, परपेचुइटी का, यही कंडीशन थी ना उसमें। तो प्रेफर्ड स्टॉक कितने का होना चाहिए, हमें कितने रुपए में से खरीदना चाहिए, वो ये फार्मूला आपको बताता है। आपका परपेचुइटी का फार्मूला था बेटा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर। याद आ गया आपको ये फार्मूला? यस सर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी नॉट प्रेजेंट वैल्यू की जगह, कैश फ्लो की जगह आ जाएगा डिविडेंड और डिवाइडेड बाय आर। बस पी नोट का मतलब कि शेयर की इस वक्त क्या प्राइस होनी चाहिए, शेयर प्राइस नाउ। पी नोट का मतलब कि शेयर प्राइस नाउ, अभी क्या प्राइस होनी चाहिए। तो अगर आप देखो बेटा, फर्ज करें मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 10% हो, यानी फार्मूला आपके सामने आ गया। फार्मूला आपके पास सामने आ गया बेटा, पी नोट डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर। उसने कहा जी ₹100 का प्रेफर्ड स्टॉक है फर्ज करें, और कहता है रेट ऑफ जो इस पर डिविडेंड रेट मिलेगा आपको वो भी 10% है, रिक्वायर्ड रेट भी आपका 10% है। तो फिर हम यहाँ पर पी नोट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, 100 के ऊपर ये वाला 10% लगाएंगे जो डिविडेंड का रेट है। तो डिविडेंड की जगह आ जाएगा ₹10। ₹100 पे अगर 10% मिलेंगे तो ₹10 मिलेंगे हर साल, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 10% है, 0.1 से डिवाइड कर दोगे बेटा तो आंसर क्या आएगा 100। जी बच्चों नोट कर लिए थे? हाँ जी बच्चों नोट कर लिया? जी सर कर लिया है नोट। अच्छा अगर मैं अच्छा बेटा, अगर मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर 10% की जगह 12% कर दूं, अब बताओ क्या वैल्यू आती है? जी बेटा अब बताओ क्या वैल्यू आती है? 83। यानी कि अगर कोई आपको ₹90 का भी ये सेल कर रहा हो तो आपने नहीं लेना, आप ₹83 में इसको लेंगे। कॉन्सेप्ट वही बॉन्ड वैल्यूएशन वाला है। अच्छा बिल फर्ज अगर मैं यहाँ पर कर दूं आपकी प्राइस फर्ज करें 500 का बॉन्ड है, 10% ही आपको वो मिलेगा क्या कहते हैं डिविडेंड, लेकिन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में 8% है। तो अब वैल्यू बताएं क्या आएगी इधर? डिविडेंड की जगह क्या लिखूं, क्या वैल्यू लिखूं? जी बेटा डिविडेंड की जगह क्या वैल्यू लिखूं? 40 ना 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 500 का 10% डिविडेंड रेट ₹50 आएगा सर। ₹50 आएगा, 50 और डिवाइड किससे करूंगा मैं? 0.8 से सर। 0.08 से, ठीक है।
उसके बाद आंसर क्या था बेटा? 625। 625, यानी कि 625 बस प्राइस होनी चाहिए। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? पेपर में आपको अभी मैं क्वेश्चन भेज दूंगा इस तरह का, ये बड़ा सीधी सी चीज थी। प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा इसी तरह होती है।